बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सर्दियों के हवाले से, आप लोगों को पता है कि सर्दियों में इतना दिल करता है कभी ये चीज़ खाएँ, कभी वो खाएँ, कभी यूँ खाएँ, मीठा खाएँ, मीठे को भी बहुत दिल करता है और बहुत सारी चटपटी चीज़ें खाने को दिल करता है। तो जनाब, एक तो खुशखबरी ये है कि हमारी जो सर्दियों की जो विंटर वेकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं जनाब। आज हमें छुट्टियां हुई हैं, कल से हमारी पहली छुट्टी है, उसकी बड़ी खुशी है। मुझे तो है, ज़ाहिर है मैं टीचर हूँ, मुझे भी है, बच्चों की तो आप बात ही ना करें कि वो इस मामले में कितने खुश हैं। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये रेसिपी जो है वो मेरे बच्चे कई दिनों से मुझे कह रहे थे कि मम्मा चावल बनाएं और मटर और आलू वाले चावल बनाएं, पुलाव बनाएं। और उसमें जो हैं ये जनाब आलू ज़रा ज़्यादा मिकदार में रखें, ठीक है। तो जनाब, ये आधा किलो मेरे पास आलू हैं, आधा किलो ही मटर थे, उसके दाने काफ़ी सारे निकाल लिए हैं। अब माशाल्लाह वैसे ही काफ़ी मटर जो है ना वो कॉमन हो चुके हैं, आम चुके हैं, रेडियाँ भरी हुई हैं और हैं भी थोड़े सस्ते हुए, काफ़ी बेहतर हुए हैं। पहले बहुत ज़्यादा महंगे थे, अब सस्ते हैं। आप मटर का यूज़ करें, इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती हैं, मैं भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो जनाब, शुरू करती हैं अपनी रेसिपी को। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। अब आते हैं हम अपने चूल्हे की तरफ। नहीं देखें, घी इसमें मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अगर ऑयल डालना चाहें तो वो डालें। मुझे हमेशा से घी पसंद है तो मैं डालडा घी ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसको हम अभी टाइम पे ये मैं लहसुन और अदरक और साथ ही इसमें 7-8 सब्ज़ मिर्चें वो भी डाल दूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन, जितना ये आप लोगों को नज़र आया ना, इससे ज़्यादा करना। नहीं, अब देखें ज़रा, उसका भी हो चुका है, लाइट सा हो चुका है और भुनाई उसकी भी हो चुकी है, लहसुन अदरक की, ठीक है। तो अब इस टाइम पे ना ये एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जनाब। 1 चम्मच है इसमें खुश्क धनिया, 1 चम्मच सौंफ थी, उसको मैंने दरदरा सा पीस लिया, ठीक है। इसी तरीके से ये गर्म मसाले में है जो बड़ी इलायची होती है वो है, एक पादिन का फूल, और यह है एक दालचीनी का, ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और जनाब बस इतना, इसको बहुत ज़्यादा हम कलर इसका नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा कलर देंगे ना फिर चावलों में उतना ज़्यादा कलर आएगा, ठीक है। अब पानी थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। अब जनाब इसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च भी इसको कहते हैं, ठीक है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जनाब डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। पहले मैंने वैसे इसके कुछ पीसेस थी जो आप लोगों को दिखाएं वो डाल देते, ठीक है। अब हम ये डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आलू और मटर, आलू के मटर। अच्छा जी, ये चीज़ें इसमें जा चुकी है और मैं ना इसमें दही डाल रही हूँ। दही जो है वो मैंने रखा हुआ था फ्रिज में, फ्रीज़र में, तो ये थोड़ा सा जमा हुआ, इसलिए जनाब ये थोड़ा सा इस टाइप का है। अब हम इसको मेल्ट होने से थोड़ा बहुत ना इसमें होगी बर्फ़, लेकिन ये भी इसमें सेट हो जाएगी और बहुत अच्छा सा इसका जो मसाला है ना वो रेडी हो जाएगा। चलिए, अब इस में हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक भर के, आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ इमली। पता नहीं, मुझे तो लफ्ज़ ही भूल जाते हैं। नहीं जी, नहीं देखिए, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे हम पानी, और पानी मेरे पास है जनाब 3 गिलास चावलों के, और इसमें तकरीबन मैंने 5.5 गिलास, आधा गिलास कम डाला है, ठीक है, ताकि चावल हमारे खिले खिले और अच्छे बने। अब ये चीज़ें इसमें जा चुकी हैं। अब इसको बॉयल हाँ, इसको बॉयल भी आने देंगे। तहरीम बताओ क्या करेंगे इसमें, बॉयल आने देंगे और नमक चेक करेंगे कि नमक ठीक है। इस टाइम पे डालना है या कम डालना, बताओ। तेज डालना है ताकि इतनी देर से मेरे साथ लगी हुई हो, देखो से तुम्हें कुछ आया भी है या नहीं। यही तकरीबन नमक कम था तो मैंने ये तकरीबन नमक इसमें और ऐड कर दिया। अब हम इसको बॉयल आने का वेट करते हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आता है, उबलता है ये, तो फिर आप इसमें डालते हैं चावल। ये देखिए ज़रा, बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं चावल। चावल जनाब हमने बनाए हैं कच्ची बासमती के, मैं हमेशा यही पकाती हूँ। इसको सिर्फ 20 से 25 मिनट तक के लिए मैंने इसको भिगोया था,
लेकिन अगर आप सेला चावल बनाएं तो उसको 2-2.5 घंटे भिगोना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके से आप नहीं करेंगे तो फिर आपके चावल ना बिल्कुल नहीं सही बनेंगे। ठीक, तो सारे चावल इसमें मैंने डाल दी। अभी इसको मैं मतलब बगैर ढक्कन के ही करूँगी। ढक्कन अभी नहीं दूँगी, ठीक है, ताकि इसका जो फालतू पानी है ना वो ज़रा उड़ जाए। जब नॉर्मल सा पानी रह जाएगा जिस पे हमने दम लगाना है, उस तरीके से ये होगा कि फिर ये खिले खिले बनेंगे। उस मतलब जैसे फ़ौरन बैठ जाते हैं ना चावल, वो बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं, पप्पा सा बन जाता है, वो नहीं बनेगा। तो इसको अभी हमने बगैर ढक्कन के ही पानी इसका जो है ना वो उड़ाना है। तो अभी देखिए ज़रा, मैं इसी तरीके से इसका सारा पानी जो है ना वो उड़ा रही हूँ। ठीक है, भाप काफ़ी इसकी उठ रही है। तो आप लोगों को भी यही बताना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल साइड से आपने चम्मच को इस तरीके से करना है। ठीक है, बिल्कुल उसके बीच में जाके नहीं इसको करना, और साइड से अपने प्यार से। ठीक, और ये करिए कि ये ख़राब ना हो, पूरा इसके ख्याल से चावल बनाने हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी कि भाई हाँ, चावलों में ना जब प्याज अक्सर लोग जो है बिल्कुल थोड़ा सा डालते हैं, एक छोटा सा प्याज, उससे चावल जो है ना वो बड़े बिखरे बिखरे से, उनमें कोई वो जूसीपन नहीं होता। तो ये जब भी आप लोग चावल बनाएं तो प्याज सही डालें। फ़र्ज़ करें मेरे पास 1 किलो चावल थे, तो मैंने तकरीबन एक बड़ा साइज़ का प्याज और एक दरमियाने साइज़ का प्याज, मतलब एक प्लेट भर गई थी उससे। तो जब इस तरीके से हम डालते हैं ना तो इसका जायका बहुत ही लज़्ज़त कमाल की होती है। अगर आप प्याज कम डालेंगे तो आप लोग नोट कीजिएगा कि जब ये पक जाते हैं ना तो फिर ये बड़े भुरभुरे से, और मतलब इनमें वो जायका, वो जूसीपन और वो मज़ा करार नहीं आता। ठीक है, ये चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करें। आप देखें ज़रा, मैंने बिल्कुल भी ढक्कन नहीं दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं सारा पानी जो है ना इसका तकरीबन खुश्क कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारे जो चावल हैं ये भी खिले खिले रहेंगे, और इस तरीके से ये जो मटर हैं ये गल भी रहे हैं, और बाकी जो इनके अंदर कसर बाकी रह गई है चावलों में, आलूओं में और मटर में, वो अब जब मैं दम लगाऊंगी ना तो ये फिर पूरी हो जाएगी। अब आप लोग देख रहे हैं कि जनाब ये थोड़ा थोड़ा पानी बिल्कुल रह गया, इतना सा पानी हमने छोड़ देना है। अक्सर लोग यूँ करते हैं कि भाई बिल्कुल खुश कर देते हैं, फिर वो नीचे प्लेट एक पूरी ज़ाया होती है आपकी, वो ज़ाया नहीं करनी। हल्का सा पानी रखें। आप देखें ज़रा, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा रह गया। इस टाइम पे मैं चूल्हा अपना कर रही हूँ ऑफ, और इसको लगा रही हूँ दम, और इसके नीचे रख रही हूँ तवा। लीजिए तवा मैंने रख दिया। अब मैं इसके ऊपर ये सब्ज़ धनिया और हरी मिर्ची, 3 से 4 अदद थी हरी मिर्ची, ये लगा दूंगी उसके ऊपर। और अब इसको हम लगाते हैं मतलब पोने के साथ, रुमाल के साथ दम लगाते हैं। 2 रुमाल इकट्ठे करूँगी, उसको मैं लगाऊंगी दम। नहीं देखिए, 2 रुमाल मैंने इकट्ठे किए हैं, उसको मैंने लगा दिया दम। और इसके ऊपर कोई वजनी चीज़, ये मेरे पास जनाब कुंडी, ये मैंने रख दी है। इस वक्त जो है वो चूल्हे की आंच तेज़ है, मतलब उस तेज़ आंच से इसके अंदर भाप बन जाएगी। और जो भाप बनेगी, जब भाप पूरी हो जाएगी इसके अंदर पूरी बन जाएगी, फिर मैं हल्की आंच कर दूंगी। उसी भाप के साथ जो बाकी कसर रहेगी आलूओं में, मटरों में और चावलों में, वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, और नीचे भी चावल बिल्कुल नहीं लगेंगे। और जो हमारे ये हैं बार बार पौने मेरे मुंह पे आ रहा है लफ्ज़, रुमाल भी कहते हैं इसको हम पंजाबी में, सॉरी पौने भी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। बहरहाल जनाब, इसको जो है ना ये खुश्क है। बाज़ औक़ात अगर चावलों में पानी कम हो और कच्चे रह जाएं तो फिर उसका ये तरीक़ाकार होता है कि इसको हम गीला करके तो लगाते हैं, ताकि उससे जो इसकी भाप बनेगी ना, इसका पानी जो है उससे फिर वो चावल नरम होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब पानी है इसके अंदर जितनी रिक्वायर्ड है। तो जनाब अब ये भाप बनेगी, जैसे ही भाप बन जाएगी 4-5 मिनट बाद, तो मैं भाप हल्की हल्की निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि भाप बन चुकी है। फिर मैं हल्की आंच बिल्कुल हल्की कर दूंगी, और फिर उसी भाप के अंदर ही आहिस्ता 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 पक जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको 12-13 मिनट हो चुके हैं। इसको दम, चूल्हा मैंने अपना ऑफ कर दिया। ले जिसको मैंने उठा दिया। अभी मैं ना इसको थोड़ी देर के लिए ज़रा ऐसे ही रहने दूंगी, तकरीबन 4-5 मिनट बाद जैसे इसकी भाप ख़त्म होगी ना तो फिर हम इसको ज़रा पलटते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। नहीं देखें ज़रा क्या कमाल का हमारा ये मटर पुलाव रेडी हुआ है। बहुत फर्स्ट क्लास का, खुशबू तो इतनी कमाल की आ रही है ना कि बयान से बाहर है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अभी हम इसको करते हैं डिश आउट। ले जी, बेहतरीन से हमारे ये आलू मटर का पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। यकीन करें कि इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार, इतने जूसी कि आप लोगों की सोच है। बहुत ही टेस्टी बने, बहुत मज़ेदार, और खुशबू तो ऐसी मज़े की है कि पूरा घर हमारा महक उठा है। तो जनाब आप लोगों ने भी सर्दियों में ये पुलाव ज़रूर बनाना है, और हमें कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।
अगर जनाब पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।